क्या धन से मन भरता है? क्या पद से मन भरता है? क्या ज्ञान से मन भरता है? क्या करने से मन भरता है? कुछ भी करने से क्या मन भरता है? मन जितना भरता है उतना ही खाली रह जाता है। और फिर भी खाली खाली खाली। कितना भी धन कमा लो फिर भी मन खाली। और कितनी बड़ी पदवी पर पहुंच जाओ फिर भी मन खाली। और कितना भी नाम कमा लो फिर भी मन खाली। और इस और की दौड़ में ज़िंदगी निकल जाती है, फिर भी मन भर नहीं पाता है। और फिर एक दूसरी जन्म, फिर वही दौड़ शुरू। और फिर संसार से मुंह मोड़कर परमात्मा की तरफ हम चलते हैं, आध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं। फिर वही दौड़, आनंद की खोज। क्या आनंद से मन भर जाता है? और आनंद और फिर भी मन खाली। संसार से मन नहीं भरा, संसार छोड़कर आध्यात्म में गया, वहाँ भी मन खाली। दरअसल मन कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि यह बिन पेंदी का डब्बा है। जब पेंदी ही नहीं है तो यह भरेगा कैसे? पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, इन सब से हम अपने अहंकार को जितना मजबूत करते हैं उतना ही हम खाली रह जाते हैं। कितना भी हम अपने अहंकार को बड़ा करते जाएं, फिर भी वह भरता नहीं, क्योंकि अहंकार जैसा कुछ होता ही नहीं। आत्मा का अभाव अहंकार है। रोशनी का अपना कोई वजूद नहीं। प्रकाश का अभाव अंधकार है। प्रकाश है, अंधकार नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। इसी तरह आत्मा का अभाव अहंकार है। जैसे अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही अहंकार का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा हट जाता है, आत्मा का अनुभव होते ही अहंकार विलीन हो जाता है। कितना भी अहंकार के साथ हम लड़ लें, हम उसे भोग के मार्ग से जाएं या त्याग के मार्ग से जाएं, संसार के मार्ग से जाएं या आध्यात्म के मार्ग से जाएं, अहंकार कभी नहीं भरता। क्योंकि भरे तब जब वो हो, वह तो है ही नहीं। वह तो आत्मा का अभाव है, अहंकार। अब सवाल ये उठता है कि इस आत्मबोध को हम कैसे जगाएं, आत्मा को हम कैसे पाएं? क्या हम फूल को खिला सकते हैं? नहीं, फूल को हम नहीं खिला सकते हैं। वह परमात्मा के तरफ से पेड़ को दिया हुआ प्रसाद है, वह स्वयं खिलता है। हाँ, हम खरपतवार ज़मीन से हटाकर उसे साफ सुथरा करके उसमें बीज जरूर लगा सकते हैं। बीज डाल के हम उसे पानी, खाद जरूर दे सकते हैं। उसे हम जंगली जानवरों से बचा के पौधे को बड़ा जरूर कर सकते हैं। और सही समय आते ही उसकी अपनी खिलावन होती है, उसका अपना खुद फ्लावरिंग होता है। फूल को कहीं से लाना नहीं होता है, वो अपने आप खिलता है। सो हम बस बीज बो सकते हैं, खरपतवार हटा सकते हैं
पानी खाद दे सकते हैं और फूल स्वयं से खिलता है। ऐसे ही आत्मा के खिलने के मार्ग में हम कुछ कार्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा खुद से खिलता है। वे खरपतवार हैं हमारी गलत धारणाएं, दूसरों से ली हुई उधार ज्ञान, जो अनाप शनाप विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, जो हमारे अनुभव के नहीं हैं, हम किसी और से सुन लेते हैं और अपना विचार समझ लेते हैं। और क्या है वो खाद पानी जिससे हमें पौधे को सींचना है? वह खाद पानी है ध्यान। हम जितने ध्यान में प्रविष्ट होते हैं उतने हमारे आत्मा के खिलावन की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, आत्मा का खिलावन मनुष्य के हाथ में नहीं है, वह परमात्मा से दी गई हमें एक प्रसाद है। हम जबरदस्ती आत्मा को अपने पर थोप नहीं सकते, वह स्वयं विकसित होता है। अहंकार को भरने के लिए हमें संसार में दौड़ना होता है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा पीछे दौड़ना होता है, ज्ञान के पीछे दौड़ना होता है। और जितना हम दौड़ते हैं, जितना हम भागते हैं, उसे भरने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह खाली रह जाता है। और इसके विपरीत हम ध्यान में जितना प्रविष्ट होते हैं, जितना हम ध्यान में अपना ऊर्जा और समय लगाते हैं, उतना हम अपने आत्मा को खिलता हुआ पाते हैं। ओम शांति ओम।